नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। स्पीशीज इन न्यूज सीरीज चल रहा था, पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों। आज भी हम 10 स्पीशीज के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रोकोडाइल्स इन इंडिया। इसमें आपको मैं 3 क्रोकोडाइल स्पीशीज के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में दिखते हैं। सबसे पहले मगर और मार्श क्रोकोडाइल। ये मीडियम टू लार्ज क्रोकोडाइलियन स्पीशीज है। It has a distinctive aspect and it is the most alligator-like of all crocodile species। देखिए, एक होता है क्रोकोडाइल और एक होता है एलिगेटर। दोनों में सिमिलरिटीज भी है, दोनों में अंतर भी है। ठीक है, अब ये जो मगर और मार्श क्रोकोडाइल जो है ये एलिगेटर जैसा दिखता है। मतलब सबसे ज्यादा एलिगेटर जैसे दिखने वाला क्रोकोडाइल है दोस्तों मगर और मार्श क्रोकोडाइल। ये आप ध्यान दीजिएगा। नाउ हैबिटेट देखिए, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। सथेन ईरान से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक दिखते हैं, पर भूटान एंड म्यांमार में एक्सटिंक्ट है। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN का रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 है। साइट्स का अपेंडिक्स 1 में है दोस्तों। दूसरा है एस्टुअरिंग और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इट इज कंसिडर्ड अर्थ्स लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल स्पीशीज। देखिए, क्रोकोडाइल स्पीशीज में से सबसे लार्जेस्ट है एस्टुअरिंग या फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। हैबिटेट देखिए, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है। मतलब इनके पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थ्रेट भी नहीं है, लीस्ट कंसर्न है। अगला है घड़ियाल। इट इज ऑल्सो नोन एज घड़ियाल और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। However, currently it survives in several severely fragmented populations in India and Nepal। तो देखिए, इतने कंट्रीज में दिखते थे पर करंटली केवल इंडिया एंड नेपाल में दिखता है दोस्तों। नाउ ओनली वायबल पॉपुलेशन इन द नेशनल चंबल सेंचुरी स्प्रेड अक्रॉस 3 states of उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। Small non-breeding populations exist on Son River, Gandak River, Hooghly and Gagra River and Satkosia Sanctuary, ओडिशा। तो इतने सारे सेंचुरीज में भी आपको घड़ियाल दिखेगा। कंजर्वेशन स्टेटस देखिए, IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है दोस्तों। साइट्स का अपेंडिक्स 1 है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्यों है दोस्तों? क्योंकि इनके पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हो रहा है। जैसे मैंने आपको इधर बोला था, एक टाइम पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में दिखते थे, पर आजकल केवल इंडिया एंड नेपाल में है। और कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज के बारे में बताया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेशनल चंबल सेंचुरी, सतकोशिया सेंचुरी, ये सारे। अगला है स्पिनर डॉल्फिन। स्पिनर डॉल्फिन का फोटो आप इधर देख सकते हो दोस्तों। इट इज ए स्मॉल डॉल्फिन फाउंड इन ऑफशोर ट्रॉपिकल वाटर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ट्रॉपिकल वाटर्स में बेसिकली 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में आपको स्पिनर डॉल्फिन देखने को मिलेगा। इट इज फेमस फॉर इट्स एक्रोबैटिक डिस्प्लेस। काफी एक्रोबैटिक मैन्यूवर्स करते हैं दोस्तों स्पिनर डॉल्फिन, इसलिए इसका नाम भी स्पिनर डॉल्फिन है। हैबिटेट कोस्टल वाटर्स है, आइलैंड्स है और बैंक्स है। नाउ स्पिनर डॉल्फिन इज ए रेयर मैमल इन ओडिशा। मतलब देखिए, ओडिशा में भी ये दिखते हैं। ओडिशा में जो कोस्टल एरिया है उधर दिखते हैं, पर रेयर दिखता है। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN रेड लिस्ट स्टेटस में डाटा डेफिशिएंट, इसके बारे में ज्यादा डाटा उनके पास भी नहीं है। साइट्स का अपेंडिक्स 2 में आता है। फिर देखिए पेंगोलिन। पेंगोलिन आर स्केली एंड ईटर मैमल्स हैव लार्ज प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स। देखिए, ये जो इनके शरीर में दोस्तों, इसको स्केल्स बोलते हैं। ये केराटिन से बना हुआ है। केराटिन मतलब एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, और इसी स्केल्स के लिए इनका पोचिंग भी होता है दोस्तों। नाउ टोटल 8 स्पीशीज ऑफ पेंगोलिन है दुनिया भर में। इसमें से 2 स्पीशीज आपको इंडिया में दिखेगा, एक इंडियन पेंगोलिन, दूसरा चाइनीज पेंगोलिन। नाउ इंडियन पेंगोलिन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया में एक्सेप्ट एरिड रीजन। देखिए, एरिड रीजन में जैसे कि राजस्थान में कुछ एरिड रीजन है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी एरिड रीजन है। एरिड रीजन्स में आपको ये नहीं दिखेगा। हाई हिमालयास में नहीं दिखेगा, बेसिकली एकदम कोल्ड एरियाज में, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं दिखेगा। ठीक है, बट इट कैन बी फाउंड एट एलिवेशन अप टू 2500 मीटर। देखिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोल्ड एरियाज में दिखता नहीं है। 2500 मीटर तक एलिवेशन में आपको इंडियन पेंगोलिन दिखेगा। नाउ स्पीशीज ऑल्सो occurs इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एक्सेट्रा। अब अगर चाइनीज पेंगोलिन की बात किया जाए, ये आपको हिमालयन फूटहिल्स में दिखेगा, जैसे कि ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश एंड थ्रू सथेन चाइना। नाउ इंडियन पेंगोलिन लार्ज एंड ईटर है, ये चींटियों को खाते हैं। कवर्ड बाई 11 to 13 रोज ऑफ स्केल्स ऑन द बैक। देखिए, इनके जो स्केल्स है ना, 11 से लेके 13 रोज होते हैं। ठीक है, नाउ इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज पेंगोलिन का डिफरेंस है दोस्तों। इंडियन पेंगोलिन में टेल में
एक स्केल है, इसे टर्मिनल स्केल बोलते हैं सबसे लास्ट में, पर चाइनीज पैंगोलिन में ये टेल वाला स्केल नहीं है। कंजर्वेशन स्टेटस देखिए, IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है इंडियन पैंगोलिन, पर चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने का कारण भी है दोस्तों, चाइना में इसे कंज्यूम किया जाता है, ऐसा एक न्यूज़ आया था, काफ़ी पोचिंग भी होता है। साइट्स का अपेंडिक्स 1 में है दोस्तों। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का भी शेड्यूल 1 में है। अब थ्रेट्स क्या है दोस्तों, जैसे मैंने बोला था, इसका ट्रैफिकिंग होता है, हंटिंग होता है, पोचिंग होता है, क्योंकि लोकल कंजप्शन होता है दोस्तों, और हेवी डिफॉरेस्टेशन की वजह से तो आजकल सारी स्पीशीज़ के ऊपर थ्रेट है, इनके ऊपर भी थ्रेट है। ठीक है, वैसे न्यूज़ पे क्यों आया था, ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट किया था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह में अवेयरनेस फैला रहा था, इसलिए। अगला है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है दोस्तों गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। ऑफिशियल एनिमल ऑफ इंडियन सिटी ऑफ गुवाहाटी भी है। हैबिटेट देखिए, दे कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये बात मैंने आपको पहले भी बोला दोस्तों, ये बेसिकली एक हेल्थ इंडिकेटर बोल सकते हो। मतलब देखिए, गंगा नदी में अगर गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, इसका मतलब ये है पानी ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं है, क्योंकि ये ओनली फ्रेश वाटर में रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। पॉपुलरली इसे सुसु भी बोलते हैं, विच रेफर्स टू द नॉइस द डॉल्फिन इज सेड टू मेक व्हेन इट ब्रीथ्स। अब देखिए, जब ये सांस लेते हैं ना, एक शब्द आता है सुसु करके, इसलिए इसे लोकली या फिर पॉपुलरली सुसु भी बोलते हैं। इनके ऊपर थ्रेट क्या क्या है दोस्तों, एक तो बाईकैच है, पोल्यूशन है एंड डैम्स है। अब बाईकैच मतलब क्या होता है, देखिए जब फिशरमैन दूसरे कोई फिश को पकड़ने के लिए नेट बिछाते हैं ना, अब गलती से फंस जाते हैं, जब गलती से कोई स्पीशीज फंस जाता है और वो मर जाता है, इसे आप बाईकैच बोल सकते हो। नाउ इट इज़ ऑल्सो एमंग द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स इन द वर्ल्ड। देखिए, दुनिया भर में 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज है। अदर 3 कौन कौन सा है, बाईजी, ये लाइकली एक्सटिंक्ट है, यांगजे रिवर में दिखता था चाइना में, फिर भूटान इन द इंडस रिवर ऑफ पाकिस्तान में भी, एंड बोटो इन द अमेजोन रिवर इन लैटिन अमेरिका में भी। मेरा कहने का मतलब है 3 फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स और है, इसका नाम है बाईजी जो यांगसे रिवर में दिखता है, भूटान जो इंडस रिवर ऑफ पाकिस्तान में दिखता है, बोटो इन अमेजोन रिवर इन लैटिन अमेरिका में दिखता है। बाईजी, भूटान एंड बोटो नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फूड हैबिट्स देखिए, दे हैव ए प्रेफरेंस फॉर डीप वाटर्स वेयर प्रे अवेलेबिलिटी इज हाई। देखिए, सबसे ज़्यादा फिश वगैरह होता है डीप वाटर्स में, तो उधर ही जाके ये हंटिंग करता है। मेनली ये फिश एंड इनवर्टेब्रेट्स खाते हैं, यूजिंग एको-लोकेशन टू डिटेक्ट देयर प्रे। देखिए, एको-लोकेशन मतलब क्या होता है, साउंड वेव से ये हंटिंग करता है। कंजर्वेशन स्टेटस, IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड, साइट्स का अपेंडिक्स 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1। अगला है इरावाडी डॉल्फिन्स। इरावाडी डॉल्फिन्स आपको कोस्टल एरियाज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में दिखेगा दोस्तों, 3 रिवर्स में बेसिकली। एक तो अय्यरवाड़ी म्यांमार, महाकम इंडोनेशियन बोर्नियो एंड द मेकोंग रिवर। ये 3 रिवर्स में आपको मेजर दिखेगा इरावाडी डॉल्फिन्स। एक टाइम पर काफ़ी न्यूज़ में आया था दोस्तों, रिसेंटली भी एक न्यूज़ आया था इरावाडी डॉल्फिन्स के बारे में। नाउ मेकोंग रिवर इरावाडी डॉल्फिन्स इनहैबिट ए 118 माइल स्ट्रेच ऑफ द रिवर बिटवीन कंबोडिया एंड लावोपेडिया। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मेकोंग रिवर कितने कंट्री से पास होता है, ओरिजिन भी बता दीजिएगा कहाँ से है, ठीक है। तो मेकोंग रिवर में 118 माइल स्ट्रेच में आपको दिखेगा मेकोंग रिवर इरावाडी डॉल्फिन्स। नाउ कंजर्वेशन स्टेटस देखिए, IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड, साइट्स का अपेंडिक्स 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1। नाउ न्यूज़ में क्यों आया था, पोल्यूशन फ्रॉम प्लास्टिक्स इंक्रीजेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ ऑलरेडी एंडेंजर्ड स्पीशीज सच एज गैंगेटिक एंड इरावाडी डॉल्फिन्स। देखिए, प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से इनके ऊपर काफ़ी थ्रेट है, बेसिकली गैंगेटिक एंड इरावाडी डॉल्फिन्स के ऊपर, इससे रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था। और एक पॉइंट ये दोस्तों, मैंने आपको इधर इंडोनेशियन बोर्नियो बोला था, वैसे बोर्नियो क्या है, बोर्नियो एक आइलैंड है दोस्तों, जहाँ 3 कंट्रीज है। एक छोटा सा कंट्री है ब्रूनेई, फिर इंडोनेशिया का एक पार्ट है बोर्नियो आइलैंड में, और मलेशिया का भी एक पार्ट है बोर्नियो आइलैंड में, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला है इंडस रिवर डॉल्फिन्स। इंडस रिवर डॉल्फिन्स आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द एंशिएंट तेथिस सी। तो इतना पुराना एक स्पीशीज है दोस्तों इंडस रिवर डॉल्फिन्स। वैसे तेथिस सी के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, कम से कम 200 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब ट्रायसिक पीरियड में एक लोरेशियन कॉन्टिनेंट होता था और गोंडवाना भी। लोरेशिया एंड गोंडवाना के बीच में जो सी है वो था तेथिस सी, ठीक है। नाउ इंडस रिवर डॉल्फिन्स को बेयस डॉल्फिन मित्रा भी बोलते हैं, मतलब फ्रेंड्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ द रिवर बेयस। इट्स ए ब्लाइंड फ्रेश वाटर सेटाशियन। देखिए,
ये ब्लाइंड है दोस्तों, इन्हें दिखता नहीं है। सेटाशियन मतलब क्या होता है, जो पानी में रहने वाला मैमल्स है ना दोस्तों, जो फिश जैसे दिखता है, इसे आप सेटाशियन बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन्स है, वेल्स है, पोर्पोइज है, ये सब एग्जाम्पल्स है सेटाशियंस का। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, लोअर पार्ट्स ऑफ इंडस रिवर इन पाकिस्तान एंड इन रिवर वेस। कंजर्वेशन स्टेटस, IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड, साइट्स का अपेंडिक्स 1। अगला है फिशिंग कैट, हाईली मिस्टीरियस वाइल्ड कैट फेलाइन स्पीशीज है दोस्तों। फिशिंग कैट, फेलाइन का मतलब क्या होता है, कैट लाइक, बिल्ली जैसा जो स्पीशीज है उसे आप फेलाइन बोल सकते हो। प्राइमरली आपको वेटलैंड्स में और मैंग्रोव हैबिटेट्स में देखने को मिलेगा। हैबिटेट देखिए, फूटहिल्स ऑफ हिमालयास अलोंग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज और वेस्टर्न घाट्स में, और ईस्टर्न घाट्स में भी पैची डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इधर उधर आपको देखने को मिलेगा। सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में, चिल्का लगून में, ओडिशा में जितने वेटलैंड्स है उधर, कोरिंगा एंड कृष्णा मैंग्रोव्स इन आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल भी है दोस्तों। कंजर्वेशन स्टेटस, IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, ये मैंने लिखना भूल गया। साइट्स का अपेंडिक्स 2 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 में है। अगला है स्लेंडर लोरिस। स्लेंडर लोरिस आर नेटिव टू इंडिया एंड श्रीलंका। वैसे स्लेंडर लोरिस एक टाइप का प्राइमेट है दोस्तों। प्राइमेट मतलब क्या है आप सबको मालूम होगा, ह्यूमंस, एप्स, मंकीज, ये सारे प्राइमेट्स में आता है। स्लेंडर लोरिस आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, स्क्रब फॉरेस्ट में, सेमी डिसीडियस फॉरेस्ट में और स्वाम्स में दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ग्रे स्लेंडर लोरिस इज फाउंड इन साउथ वेस्टर्न इंडिया, रफली बिटवीन ताप्ती एंड गोदावरी रिवर्स डाउन टू द साउथ कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली ताप्ती एंड गोदावरी रिवर्स के आसपास में आपको ग्रे स्लेंडर लोरिस दिखेगा। और एक है मैसूर ग्रे स्लेंडर लोरिस, ये आपको ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स में, बेसिकली स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में दिखेगा। एंड वेस्टर्न घाट्स के ड्राई ईस्टर्न स्लोप्स में भी आपको मैसूर ग्रे स्लेंडर लोरिस दिखेगा। कंजर्वेशन स्टेटस देखिए, ग्रे स्लेंडर लोरिस का IUCN का नियर थ्रेटेंड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 है। साइट्स का अपेंडिक्स 2 है। और एक हो दोस्तों रेड स्लेंडर लोरिस, ये बेसिकली प्राइमेट है जो श्रीलंका के लिए नेटिव है। रेड स्लेंडर लोरिस ग्रे स्लेंडर लोरिस से डिफर करता है इन इट्स फ्रीक्वेंट यूज ऑफ रैपिड आर्बोरियल लोकोमेशन। क्या होता है दोस्तों, आर्बोरियल लोकोमेशन, लोकोमेशन ऑफ एनिमल्स इन ट्रीज, ये ज्यादातर पेड़ों के ऊपर रहते हैं दोस्तों। और ये रेड स्लेंडर लोरिस इसी क्वालिटी से ग्रे स्लेंडर लोरिस से डिफर करता है। कंजर्वेशन स्टेटस, IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1, साइट्स का अपेंडिक्स 2। अगला है डुगोंग। डुगोंग के बारे में एक डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। इसे सी कौ भी बोलते हैं, ऑर्डर सिरेनिया से बिलोंग करते हैं। एंड इट इज द ओनली एक्सिस्टिंग स्पीशीज ऑफ हेर्बिवोरस मैमल दैट लिव्स एक्सक्लूसिवली इन द सी इंक्लूडिंग इन इंडिया। तो देखिए, ये जो मैमल है ये एक्सक्लूसिवली समुद्र में ही रहते हैं, लैंड पर आता नहीं है, बेसिकली ये कह रहा हूँ। वैसे मैमल्स को ब्रीथ करने के लिए बाहर आना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि वेल्स है, डॉल्फिन्स है, डुगोंग्स है, ये पानी के अंदर ब्रीथ नहीं कर पाता है। डुगोंग्स आर मैमल्स एंड इज द फ्लैगशिप एनिमल ऑफ गल्फ ऑफ मान्नार मरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मान्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों, इंडिया का साउथर्न साइड में है, तमिलनाडु का साउथर्न साइड में, ठीक है। डुगोंग्स ग्रेज ऑन सी ग्रास एस्पेशली एंग शूट्स एंड रूट्स इन शालो कोस्टल वाटर्स। देखिए, शालो कोस्टल वाटर्स में जो सी ग्रास है वही ये खाते हैं दोस्तों। एक दिन में 40 किलोग्राम तक सी ग्रास ये खाते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस, IUCN का वल्नरेबल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1। न्यूज़ में क्यों आया था दोस्तों, पिछले साल तमिलनाडु 500 स्क्वायर किलोमीटर पाकबे एरिया में डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व करके डिक्लेयर किया था। फाइनल स्पीशीज हम्बोल्ट पेंगुइन्स। हम्बोल्ट पेंगुइन एक माइग्रेंट स्पीशीज है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, साउथ अमेरिका में है, मेनली पिंगिनो डे हम्बोल्ट नेशनल रिजर्व इन द नॉर्थ ऑफ चिली और कोस्टल पेरू में भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये हम्बोल्ट पेंगुइन्स नाम कहाँ से आया, आपने ज्योग्राफी में हम्बोल्ट करंट के बारे में सुना होगा। साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट में ये करंट होता है, ये लार्ज ओशियानिक अपवेलिंग है कैरेक्टराइज्ड बाय कोल्ड वाटर्स। तो ये जो हम्बोल्ट करंट में बेसिकली कोल्ड वाटर्स का अपवेलिंग होता है, ठीक है। और उधर ही दिखने वाला है जो पेंगुइन्स को हम्बोल्ट पेंगुइन्स बोलते हैं। इनके ऊपर थ्रेट क्या क्या है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वाटर पोल्यूशन, ह्यूमन डिस्टर्बेंस, पोचिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ कंजर्वेशन स्टेटस, IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल, साइट्स का अपेंडिक्स 1। एंड न्यूज़ में क्यों आया था, पिछले साल मुंबई का बैकुला जू में 2 हम्बोल्ट पेंगुइन चिक्स का एडिशन अनाउंस किया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एम्परर पेंगुइन
कहाँ पे दिखता है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज सोशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। पार्ट 3 वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।